नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। आज मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीते कल आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि स्थापना दिवस कम और राजनीति और गठबंधन ज़्यादा देखने को मिला। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमन भल्ला और हर्षदेव भी मौजूद रहे। बलवंत जी, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। सर, आपने देखा होगा कि कल किस तरह से वहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था, काफ़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो वो राजनीति वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। क्या कहेंगे आप? शायद अपोजिशन के पास अभी अपनी कोई बात रखने के लिए है नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन वो जितना मर्जी सपना सजोलें, ख्वाब जितने मर्जी देख लें, लेकिन बनने वाला कुछ नहीं है। और ये अपोजिशन एक दिन की अपोजिशन है, जो गठबंधन एक दिन का है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं देखें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि ईवीएम मशीन पर ध्यान रखा जाए। ईवीएम मशीन पर अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का बटन दबाते हैं या हाथ पर मोहर लगाते हैं, पैंथर पर मोहर लगाते हैं, तो वहाँ पे कमल का फूल खिलता है। कमल के फूल पर मोहर लगती है। ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल ठीक कहा फारूक अब्दुल्ला साहब ने कि जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनको कमल के फूल के बगैर उनको दिखता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस रूप में लोगों को देखते हैं। और इसलिए दिखते हैं कि आज लोगों के घर में राशन की बात हो, जो हमारे किसान भाई हैं उनके यहाँ उनका जो इंस्टॉलमेंट्स उनको आती हैं एक गवर्नमेंट की तरफ से, जो स्पोर्ट्स मिलती है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मतलब आज अगर आप बिना पैसे, एक भी पैसा आपकी जेब में नहीं हो और आप बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाते हो और आप अपना इलाज बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल डॉक्टर से करवा के आते हो बिना पैसे के, तो इस तरीके की जो स्कीम्स जब लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो हमारे लोग बड़े सीधे लोग हैं, बड़े एहसानमंद लोग हैं, और उनको लगता है कि जब हमने किसी का बेनिफिट लिया है तो उसके बदले में हमें उसका बदला किसी न किसी रूप में चुकाना है। तो इसलिए जब वो सारी बेनिफिट्स, इन स्कीम्स का बेनिफिट लेते हैं और जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री जी वहाँ दिखते हैं और कमल दिखता है। कहीं ना कहीं देखें तो ये भी उनका कहना है कि धर्म की राजनीति जैसे कहा जाए, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। लेकिन कल उनका ये कहना था कि अल्लाह ने ही राम को भेजा था। क्या मानते हैं आप कि ये उनकी ओर से धर्म की राजनीति नहीं की गई? देखिए, जब हम इनिशियल स्टेज में हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, तो मुझे याद है ये बड़ा इशू हाईलाइट हुआ, बड़ा चर्चा में आया कि इनकी फारूक साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, इनकी कैबिनेट में सागर साहब एक कैबिनेट मंत्री थे। कठुआ में जाते हैं और किसी ऑफिस में जाते हैं, वो मंत्री थे, तो वहाँ हमारे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अपनी सालाना कैलेंडर छपाती हैं और अपनी कंपनी का ऐड देती हैं। तो उस कैलेंडर में शिव भगवान का फ़ोटो लगा था और इन्होंने अपने हाथ से उखाड़ा और फेंक दिया कि ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहेंगे कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। और आज जिस तरीके से उन्होंने कल का दिया है, तो ये तो लोगों की भावनाओं के साथ भावनाएं आहत हुई हैं कि आपने ये कहा कि राम भगवान को अल्लाह ने लाया था। तो अगर आप देखें कि राम भगवान इस सृष्टि पे कब आए और अल्लाह का जन्म जो है, पैगंबर जो इस सृष्टि पर कब आए, तो ये तो मतलब एक आम आदमी, एक कॉमन मैन भी इस चीज़ को जानता है। तो इसलिए उस तरीके का जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करके अगर आप कोई राजनीतिक रोटियां यहाँ सेकना चाहते हैं और फिर उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, जिस पार्टी के सुप्रीमो ने अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी सेकुलरिज्म का संदेश देते देते, और उस प्लेटफॉर्म से आप इस तरीके की जो है देते हो, तो ये लोगों की भावनाओं को आहत हुआ है और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है। कहीं ना कहीं देखें तो हर्षदेव का कहना था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारा दिया गया था हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन अब उनका ये कहना था कि हर हर मोदी लेकिन घर घर बलडोजर। जो 100 साल पुरानी ज़मीन लोगों के पास थी, कब्जा था उनका, खेतीबाड़ी करते थे, उन्हें वापस लिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? भाई साहब का क्या कहना, वो कभी भी कुछ भी कहीं भी क्या कुछ भी बोल सकते हैं, उनको और बोलने का आज़ादी भी है, उनको हक भी है। हमने तो सुना था, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला और भाई साहब को हमने इकट्ठी स्टेज पे देखा नहीं था कभी,
लेकिन जब सुना था कि असेंबली में इकट्ठे होते थे तो ये स्टेज में यहाँ पे भाषण होता था कि असें फारूक अब्दुल्ले दा कुक्कड़ बनाया, हमने फारूक अब्दुल्ले का मुर्गा बनाया असेंबली में। तो सारे बड़े इम्प्रेस होते थे कि एक विधायक एक मेजॉरिटी मुख्यमंत्री का मुर्गा बना सकता है असेंबली में, तो क्या अथॉरिटी होगी। तो पहली बार कल स्टेज पे देखने का मौका मिला तो वहाँ कुछ उल्टा ही दिखा। वहाँ जो कहते थे वह वैसा था नहीं, कुछ उल्टा दिखा वहाँ में। कहीं ना कहीं देखें तो 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो 2020 में प्रोफेसर भीम सिंह जी कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला वगैरह जो गठबंधन इनकी उस समय भी गठबंधन बना था, तो वहाँ पर ये चाय पीने के लिए गए थे और लेकिन इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या मानते हैं आप ये? देखिए, अगर यही करना था तो उस टाइम मतलब डीडीसी में तो इतना एक मतलब तबाही कर दी। भीम सिंह जी अगर चाय पीने फारूक साहब के घर चले गए और वहाँ पे चाय पी के वापस आ गए और उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है, तो उन्होंने फिर वहाँ भी जम्मू की बात रखी थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई सरेंडर कर दिया था कि जैसे वो आप कहेंगे, तो वहाँ से भी उन्होंने अपनी बात रखी, अपने लोगों की बात करी, अपने रियासत के लोगों की डट के बात करी और वापस आ गए। और वापस आने के बाद आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, पार्टी के सुप्रीमो को निकाल दिया। और उस समय निकाला कि जब पार्टी का चुनाव जो है, डीडीसी का चुनाव सिर पे था और उससे इतना नेगेटिव मैसेज जो है वो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनको मतलब इनको अगर आपने उनको उनके घर में जाने पर निकाल दिया तो आपने तो अपने घर के अंदर घुसा दिया, उनको अपने ड्यूटी भी क्रॉस करवा दिया आपने। तो मतलब ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये अनफॉर्चुनेट है, कौन सी पॉलिटिक्स है और क्या स्टैंडर्ड रह गया पॉलिटिक्स का कि आप मतलब निकालने का जहाँ तो मतलब चाहते थे कि हम इसको कंट्रोल करें। मतलब जो चीज़ कल देखने को मिली तो नेचुरली इसमें लोगों को बहुत, जो भी प्रोफेसर साहब को चाहने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत हुआ। तो वो सारी ज़िंदगी इस परिवार से लड़ते लड़ते दुनिया से विदा हो गए और आज उस परिवार को आपने उठा के अपने घर में घुसा दिया। और जब वो मिले तो पॉलिटिकल तरीके से मिले थे, उसने सरेंडर नहीं किया था। यहाँ आपने सरेंडर कर दिया उनके आगे। कहीं ना कहीं देखें तो रमन भल्ला की अगर मैं बात करूं तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई सुनहरे सपने लोगों को दिखाए गए थे रोज़गार को लेकर खासकर। तो जब रोज़गार मांगने के लिए जाते हैं तो वो पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं उन्हें कि पकौड़े बनाकर बेचे जाएँ। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस 70 साल के राज में तो उन्होंने जो स्लोगन दिए थे तो उस स्लोगन में तो मतलब कहीं भी खरा नहीं उतरे। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 9 साल की सरकार है ना, तो इन्होंने 70 साल सरकार चलाई है। तो देश देखिए कहाँ था देश। तो आज देश किस लेवल पे काम कर रहा है, किस लेवल पे तरक्की कर रहा है। रही रोज़गार की बात जो उन्होंने कही है, तो रोज़गार एक समस्या, एक गांव की एक समस्या नहीं है, एक स्टेट की समस्या नहीं, पूरी दुनिया भर की समस्या है। और ख़ासकर कोरोना काल की बात करें उसके बाद एकदम जो है सारा बिजनेस व्यापार जो नेचुरल एक ऊपर वाले की तरफ से एक जो भी फैसला हुआ, एक कोरोना आया, एक बीमारी आई, ठीक है ना, तो उसमें मतलब देश के देश तबाह हो गए हैं। तो उसके बावजूद हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के नंबर टॉप नंबर पे आता है, टॉप 3-4 कंट्रीज़ में टॉप नंबर पे आता है। और उसके बावजूद भी हमारी कंट्री सर्वाइव कर रही है। इतना मतलब आप देखें कि एक दिन जब कहीं स्ट्राइक होती है तो दूसरे दिन खबर आती है कि इतने करोड़ का नुकसान हो गया है। तो यहाँ 6-6 महीने बाज़ार नहीं खुले, फैक्ट्रियाँ नहीं चली, बसें नहीं चली, आपका ट्रैफिक नहीं चला, तो कितना कोलैप्स कर गया हुआ आपकी इकानमी। उसके बावजूद भी इंडिया सर्वाइव कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे एक मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर हमें देश को मिले हैं, इसलिए सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज तो सर्वाइव करना बड़ा। क्या मानते हैं आपकी जिस तरह से कल गठबंधन द्वारा ये ऐलान किया गया लोगों से, भाई लोग तैयार रहें, आने वाले समय में चुनाव में जवाब देना होगा, तो क्या मानते हैं कि चुनाव जल्दी आने वाले हैं? देखिए, चुनाव का भी कुछ, क्योंकि अगर मैं अपने ऐसे कहूँगा कि आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं तो मुझे लगता है ये जायज़ नहीं होगा। ये चूँकि यहाँ इलेक्शन कमीशन को देखना है, सिक्योरिटी का जो है सारा सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखे कि फैसला होता है ये, तो इसलिए इस ऊपर मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करता। क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है अगर चुनाव? लेकिन चुनाव जब भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। आपने देखा कि ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया और ये पूर्व विधायक हैं और सीनियर नेता हैं ये। लेकिन इनका कहना था कि ये जो कल का जो वाक़या हुआ, कल मैं फिर आपको बता दूं कि कल एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता द्वारा भाग लिया गया। गठबंधन जिसे कहा जाए वो उन्होंने पेश किया, राजनीति सबसे ज़्यादा रही। लेकिन इनका कहना था कि ये गठबंधन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेकिन एक तरफ मैं आपको ये बता दूँ कि जो धार्मिक बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म की राजनीति की जाती है, लेकिन कल मैं अगर देखूं तो कल फारूक अब्दुल्ला द्वारा भी यही कहा गया कि
अल्लाह द्वारा भगवान राम को भेजा गया था। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।